नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे भारत के इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्य काल। दोस्तों, मौर्य काल से रिलेटेड अब तक की एग्जामों के अंदर आए हुए प्रश्नों में जो 55 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार रिपीट हुए हैं वो आपके सामने में लेकर आया हूं। विगत परीक्षाओं में सभी के सभी ये क्वेश्चन एक से अधिक बार पूछे गए और आगे जो एग्जाम होंगे जहां पर यह टॉपिक एग्जाम में रहेगा वहां पर 1 अंक आपका यहां से पक्का होगा। दोस्तों, बाकी के भारत के इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है भारतीय इतिहास प्रश्न उत्तर के नाम से, वहां से जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, एक बार सभी साथी क्वेश्चन शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दें। नीचे लाइक का बटन दिया गया तो सभी साथी लाइक करें और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों में अशोक की पाषाण पर उदत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? दोस्तों, कहां पर प्राप्त हुई है? कनगनहल्ली में। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनगनहल्ली के अंदर जो स्तूप अवशेष है वहां पर अशोक की पाषाण पर पत्थर पर जो उद्धृत प्रतिमा है वो नाम के साथ मिली है। दोस्तों, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 2, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। दोस्तों, कहां पर थी? पाटलिपुत्र के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, कि शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? देवताओं का प्रिय कहलवाया था अशोक ने। दोस्तों, किसने कहलवाया था? अशोक ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान था, बलूचिस्तान था, तमिलनाडु नहीं था और बंगाल भी था। ये तीनों थे तमिलनाडु को छोड़कर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगस्थनीज, डेइमेकस और। ग्रीक राजाओं के द्वारा पाटलिपुत्र में जो 3 राजदूत भेजे गए, मेगस्थनीज, डेइमेकस, 2 तो ये हो गए। तीसरा कौन सा था? तीसरा था डायोनीसियस। डायोनीसियस। दोस्तों, याद करना, मेगस्थनीज, डेइमेकस और यहां पे तीसरा आ गया आपका डायोनीसियस। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों, ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था? प्राचीन भारत के अंदर सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। दोस्तों, ऑप्शन 1 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? किसमें? 13वें शिलालेख के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 10, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? अशोक के अभिलेखों की भाषा ब्राह्मी, ख्रोष्टी, पाली या प्राकृत? प्राकृत भाषा है। कौन सी है? प्राकृत भाषा। दोस्तों, क्वेश्चन 11, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया शासन के 8वें वर्ष में। पहला ही सही है। शासन के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक 7 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का प्रयोग किया है? दोस्तों, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण शब्द का प्रयोग किया गया? किसमें किया गया है? मुद्रा राक्षस के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षण शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है? पहला देखिए, ब्राह्मी है, क्रोष्टी है, अरमाइक है और ग्रीक है। ये पहला ही सही है, ब्राह्मी, क्रोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ऑप्शन एक सही रहेगा। क्वेश्चन 14, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त था दोस्तों। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम सम्राट था ये। क्वेश्चन 15, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी है जो सेल्यूकस निकेटर है, उसकी पुत्री थी और उसका नाम था हेलेन। क्या नाम था? हेलेन नाम था दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 16, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? अशोक के किस स्थान का जो अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है? कहां का? कौशांबी का अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? आजीवक मत का समर्थक कौन सा मौर्य शासक था दोस्तों? कौन सा था? दशरथ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 18, मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, इसका पुरातात्विक प्रमाण कौशांबी से नहीं, कुंभहार से मिला है। कहां से मिला है? कुंभहार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 19, मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था, ये लक्षणाध्यक्ष कौन होता था दोस्तों? सिक्कू का निरीक्षक नहीं, टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होता था। तो ऑप्शन 2 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 20, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी, क्या थी? दीवानी न्यायालय नहीं, फौजदारी न्यायालय था कंटक शोधन। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 21, श्रेणी कहते थे, श्रेणी समाज के एक वर्ग सैनिकों के पद का नाम, एक आभूषण या व्यापार संघ को श्रेणी किसको कहते थे? व्यापार संघ को कहते थे दोस्तों। ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 22, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति बनी उसका अध्यक्ष कौन था? कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त, महेंद्र, मोगलीपुत्र तीरस। ये रहा मोगलीपुत्र तीरस था दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 23, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन के अंदर जो खानों का अध्यक्ष है उसको कहा जाता था? खानों का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष कहलाता था आकाराध्यक्ष, आकाराध्यक्ष दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 24, रुमिनदेही स्तंभ किस काल का है? रुमिनदेही स्तंभ किसे काल का है? किस काल का है? अशोक के काल का दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? कौन सा स्रोत है जो मौर्य काल का इतिहास है उससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध जैन ग्रंथ है, अशोक के शिलालेख है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ये तीनों के तीनों है ना आपके जो मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 26, अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? शिलालेख द्वितीय के अंदर, शिलालेख द्वितीय में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। कलिंग विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख के अंदर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। कलिंग विजय 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है, प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है, किसमें? मास्की अभिलेख के अंदर। सही रहेगा ऑप्शन 1 यहां पे। क्वेश्चन 28, दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? यह क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया हमने, पहले भी आ गया ना ये कि उसमें ऑप्शन अलग थे इसमें अलग थे, तो इस वजह से रिपीट हो गया ये। और पहला देखिए तमिलनाडु, यही नहीं था। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र, ये तीनों के तीनों है ना जो अशोक के साम्राज्य के हिस्से थे।
तमिलनाडु नहीं था आपका, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें किया गया है? शिलालेख 12वें में दोस्तों, शिलालेख 12वें के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 30, मौर्य युग में पोतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? पोतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? पोतवाध्यक्ष तोल माप, माप तोल का दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 31, सम्राट अशोक के न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की? सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? किसकी की थी? रज्जुक की दोस्तों, रज्जुक। ऑप्शन 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन 32 है, यूनानी विवरणों में अधोलिखित में किसको एंड्रोकोटस नाम दिया गया है? किसको नाम दिया गया? यूनानी विवरणों के अंदर एंड्रोकोटस नाम दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन 1 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 33, अशोक ने अपने शिलालेख में आठविक जातियों का उल्लेख किया है? अशोक ने अपने किस शिलालेख के अंदर आठविक जातियों का उल्लेख किया? किसमें किया है? 13वें शिलालेख के अंदर दोस्तों, जिसमें कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 34, अपने किस अभिलेख में अशोक कलिंग युद्ध के रक्तचाप की विभीषिका पर अपना पश्चाताप व्यक्त करता है? बताइए। कलिंग युद्ध के रक्तचाप की विभीषिका पर अपना पश्चाताप व्यक्त करता है, किसमें? 13वां शिलालेख है उसमें। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 35, कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है, घूम के आ गया, और ये जो क्वेश्चन है ना, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2 बार। किसमें मिलता है? शिलालेख 13वें से दोस्तों। क्वेश्चन 36, बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? बुद्ध धम्म और संघ में यह है बाबरू लघु शिलालेख में, बाबरू लघु शिलालेख के अंदर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 37, अंतिम मौर्य शासक कौन था दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। कौन था? बृहदत्त था दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन आ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 38, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की संख्या थी। पाटलिपुत्र जो नगर है एक समिति के द्वारा शासित था, उसके अंदर सदस्य थे, उनकी संख्या थी 30। कितनी थी? 30 थी दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया? लुम्बिनी कौन से वर्ष में गया था दोस्तों? बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी 20वें वर्ष में दोस्तों, अपने शासन के 20वें वर्ष में। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख किसमें मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख के अंदर, जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, दिव्यावदान यह मानता है, दिव्यावदान। ऑप्शन 4 अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है, दिव्यावदान। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर कौन था? तो पुष्यगुप्त। कौन था? पुष्यगुप्त था दोस्तों। ऑप्शन यहां पे 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित स्थानों में से कहां वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ कहां पर था? रामपुरवा के अंदर। कहां पर? रामपुरवा के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 44, मिलान करना है।
जेडोरोसिया, एरिया, अराकेसिया, पेरापेमीसेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जेडोरोसिया मकरान, एरिया हेरात में, अराकेसिया कंदहार में, पेरापेमीसेड यह था काबुल में। 4 3 2 1। ये क्वेश्चन एक बार आया गया दोस्तों 2017 के अंदर, यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था। ये 4 3 2 1 ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 45, सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राज्यसभा में कौन आया था? देखिए, सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की जो राज्यसभा उसमें कौन आया था? कौन आया था? डाइमेकस आया था, डाइमेकस। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना। पहला, अशोक के दक्षिण भारतीय अभिलेखों में ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग है। अशोक ने द्वितीय शिलालेख में दम की परिभाषा दी है, गलत। अशोक ने अपने दम की परिभाषा द्वितीय स्तंभलेख में दी है, द्वितीय शिलालेख नहीं, द्वितीय स्तंभलेख के अंदर। यह सही है आपका, तीसरा सही है यहां पे। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया, गलत है ये गलत है आपका। ऑप्शन 2 यहां पे गलत दिया गया है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। कर्वावाचक शब्द और अभिप्राय, विष्टि बेगार, बाग स्थानीय कर महसूल, परणे आपात कर। यहां पे गलत है, सिर्फ 2 नंबर आपका, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 49, मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश किन यूनान एवं रोम ग्रीको रोमन लेखकों की कृतियों से बचे हुए हैं? टोसियस ये तो नहीं है, प्लिनी द एंडर, डियोडोरस सिकुलास, स्ट्रेबो, इनसे बचे हुए हैं। टोसियस इनके पास है। 2 3 4, ये रहा 2 3 4, ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन 50, मिलान कीजिएगा, अधिकारी और विभाग उसका दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन। पहला, कूपाध्यक्ष। कूपाध्यक्ष किसको कहते थे? वन संपदा का जो अध्यक्ष होता था उसको कूपाध्यक्ष कहते थे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, सन्निदाता। सन्निदाता होता था कोषागार का अध्यक्ष। सन्निदाता कौन होता था? कोषागार का अध्यक्ष, समझ गया आप। फिर है पणियाध्यक्ष, यह होता था व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। और पोतवाध्यक्ष कौन होता था? यह होता था मापतोल विभाग का अध्यक्ष, मापतोल विभाग का अध्यक्ष। तो यहां पे देखिए आप 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका ऑप्शन है जो यहां पे 2 नंबर सही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे चलिए, अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसे पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है? पितृवत विचार का उल्लेख किस में मिलता है? प्रीतम पृथक कलिंग अभिलेख से दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन आ रहा 52, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तोसली, समादा, स्वर्णगिरी। दक्षिणी भाग में एक प्रशासकीय केंद्र स्वर्णगिरी था। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 53, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्के के प्रचलन के उत्तरदायी था? कौन था दोस्तों? अक्षपटलाध्यक्ष नहीं, लक्षणाध्यक्ष था दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा 54, अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था? 4860 था, 4800 अनुपात 60। ये रहा 4800 अनुपात 60, 3 नंबर ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 55 मिलान कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन, अशोक, तुषास्प, सुविशाख, प्रणदत्त और पुष्यगुप्त। तो 1 और 2 की सूची का मिलान करते हुए आपको सही उत्तर है उसका चुनाव करना है यहां पे। तो देखिए, चंद्रगुप्त, पुष्यगुप्त अधिकारी थे उस समय।
स्कंदगुप्त के समय थे प्रणदत्त, रुद्रदामन के समय थे सुविशाख और अशोक के समय थे तुषास्प। 4 3 2 1 ये रहा ऑप्शन 3 सही रहेगा। पहला काम, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ये 55 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मौर्य काल के, आप लाइक कर देना मित्रों। क्या स्कोर रहा आपका? और यहां पे देखिए इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है ना आप, तो यहां पे जाकर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि, या मैसेज करके बता सकते हैं, या इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको किस टॉपिक या किस विषय के क्वेश्चन आंसर चाहिए। कमेंट करके बताइए, वहां पर आपको जरूर इनके बारे में सुझाव दिए जाएंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।